Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about steps to heal from your trauma. यहाँ मैं कुछ ऐसे steps आपको बताने वाली हूँ जो आपको help करेंगे अगर आपका कुछ childhood trauma है उससे heal होने में. लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स की कि अगर वो प्रेजेंट है आपकी लाइफ में देन यू मस्ट बी डीलिंग फ्रॉम सम चाइल्डहुड ट्रॉमा जो कि आप समझ नहीं पा रहे हैं. ऑलराइट, और यहाँ हम बात करेंगे कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं उस ट्रॉमा से हील होने में. सो हम सेल्फ हेल्प की यहाँ बात करें, हम किसी और से हेल्प नहीं ले रहे हैं. वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम खुद से कर सकते हैं अपने आप को ठीक करने में. ऑलराइट, बात करेंगे इस सब के बारे में, बट इससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. So first step is awareness and acceptance. इसकी बात मैंने लास्ट वीडियो में भी करी थी कि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है और ये अपने आप को एक वो एक्सेप्टेंस वाले मोड में आना ज़रूरी है. मेरी एक वीडियो है आई थिंक 12 स्टेप्स टू हीलिंग, उसमें भी मैंने सबसे पहले यही बात करी है कि हीलिंग कहाँ से शुरू होती है, एक्सेप्टेंस से. सबसे पहले हम ये जान लें कि हाँ कोई चीज़ है जो मुझे ट्रिगर कर रही है, कुछ ऐसे जो फ्लो ऑफ इमोशंस हैं या एक इमोशनल टर्मोइल है जो कि नॉर्मल नहीं है. तो ये हो रहा है, अब ये क्यों हो रहा है उसको बाद में समझेंगे, लेकिन ये हो रहा है इस एक्सेप्टेंस वाले मोड में आ जाए और उसके लिए थोड़ा सा अवेयर होना ज़रूरी है. कभी कभार हम बहुत ज़्यादा ही सैडनेस, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा अग्रेशन, ये सब चीज़ें हमारे भीतर होती हैं. इन सब के रीजंस आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है और वो जो बचपन में जो प्रोग्रामिंग हुई है, आपका जो चाइल्डहुड रहा है, जैसा आपने उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, उन सिचुएशंस को, और वहाँ से जैसे समझ के आपने एक सॉफ्टवेयर अपने लिए बनाया है, ठीक है, एक वो मैकेनिज्म अपने लिए बनाया है जिसमें आप अपने आप को बचा रहे हैं. तो सपोज आप गुस्सा भी कर रहे हैं तो भी आप डिफेंड कर रहे हैं, अगर आप सैडनेस में जा रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एकदम आइसोलेशन में जा रहे हैं तो भी आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं. तो ये समझना ज़रूरी है. और अगर इनमें से, और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, आपको इसके लिए वो पूरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी यहाँ पे क्योंकि मैं स्टेप्स की बात कर रही हूँ. तो अगर ऐसी भी कोई चीज़ें हो रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा है, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लाइक आपको रोज़ ही गुस्सा आ रहा है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप गुस्सा करो तो कितनी देर तक कर लोगे. बट अगर आप वैसे हो ही गए हो, उसी में रह ही रहे हो, या आप सैड ही रह रहे हो, आप लोगों से मिलना ही नहीं चाह रहे, आप बिल्कुल आइसोलेशन में चले गए हैं, या आपके जो डे टू डे बिहेवियर्स हैं वो बहुत अजीब से हो गए हैं, आप हर चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लेजी हो गए हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों के ऊपर, ये सारे साइंस हैं, ये सारे साइंस हैं. ऑलराइट, और अगर इनमें से एक भी बहुत ज़्यादा है तो वो एक तरह का चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा का सिम्टम है वो. ऑलराइट, इसके लिए आपको 2 वीडियोस और पीछे की देखनी पड़ेंगी इसको समझने के लिए. बट इस अवेयरनेस में, इस एक्सेप्टेंस में आना पहले ज़रूरी है कि हाँ कुछ चीज़ मेरे साथ हो रही है, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है. फर्स्ट स्टेप to healing is acceptance and awareness. All right. Now, second step is mindfulness practice. Mindfulness से मतलब ये नहीं है कि हम meditation की बात करें यहाँ पे. Mindfulness से मतलब है कि हमें ये समझ आए कि हाँ ये मेरा ट्रिगर है, ये मेरा इमोशनल ट्रिगर है, और हम उसके साथ कुछ देर बैठें, उसको समझें कि कौन सी सिचुएशन है जिसमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा हो रही है, कौन सी ऐसी बात कही जा रही है, कौन से ऐसे लोग आ रहे हैं सामने जिसकी वजह से मेरा ये इमोशन सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है, या ये मेरा रिस्पॉन्स या रिएक्शन सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है. तो हम अवेयर हो अपनी उस चीज के लिए, ठीक है. बट इन सब चीजों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला, अवेयरनेस, थोड़ा सा माइंडफुल होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने साथ शांत बैठना पड़ेगा.
मैं पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में बहुत बात कर चुकी हूँ कि आप ऐसा कोई बाइनॉरल बीट्स लगाएं या किसी भी तरह का ऐसा जो मेडिटेशन म्यूजिक होता है उस सबको सुने, उसके साथ बैठें एंड जस्ट वॉच योर थॉट्स। आपको सिर्फ विटनेस करना है, ऐसा नहीं है कि आपको उसमें घुस जाना है, लेकिन ये थॉट आ रहा है और ये कितनी देर तक रह रहा है, राइट? हम इसी में घूम घूम के इसी से निकल निकल के कहीं पहुंच रहे हैं, या ये आया और ये गया? क्योंकि अप्रॉक्स 60,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में एक इंसान को। अब आप सोचो कि उनमें से कौन से हैं जो सबसे ज्यादा रह रहे हैं, जिसके ऊपर आप और ज्यादा उलझते जा रहे हैं, वो कौन सी चीजें हैं और उनकी वजह से रिएक्शंस कैसे हैं आपके। क्योंकि जो भी आप जैसे भी वाइब्रेशन में पूरा दिन रह रहे हो वो आपकी आने वाली रियलिटी को क्रिएट कर रहा है, राइट? तो हमें समझना है कि मैं आज कैसा हूं, मेरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जिसकी हम यहां बात करते हैं इस चैनल पे, वो कैसी है? क्या मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं, या मैं नॉर्मल सा हूं, कभी खुश कभी नहीं, या मैं एकदम ही सैड हूं, या मैं न्यूट्रल हूं, नम्ड हूं, मैं मुझे पता ही नहीं चल रहा है खुशी और गम का। तो उसके लिए आपको थोड़ा पहले माइंडफुल होना पड़ेगा। सो 10 मिनट 15 मिनट अपने साथ बैठो, इस फोन से बाहर निकलो और अपने साथ बिताओ कुछ समय। और यहां मैं आपको कोई ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, किसी भी तरह के थॉट जर्नल, हालांकि उसकी बात हम आगे करेंगे, उनकी बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पे। मैं यहाँ सिर्फ आपको अपने थॉट्स को देखने को बोल रही हूँ, उनको विटनेस करने को बोल रही हूँ। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि सबसे ज्यादा कौन सी चीज आपके दिमाग में आ रही है, क्या चल क्या रहा है आपके दिमाग में इस टाइम पे सबसे ज्यादा, और फिर उसको कैलकुलेट करना कि वो कितना सही है, कितना प्रोडक्टिव है आपके लिए। हो सकता है वो प्रोडक्टिव हो, अगर ऐसा है तो ठीक है, उसके एक्शन स्टेप्स क्या हैं। बट अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है, आप किसी डर में ही जी रहे हो, आप किसी इंसान के उसमें ही जी रहे हो, तो वो सही नहीं है। तो उससे बाहर निकलिए, ठीक है? क्योंकि आपके थॉट्स ही, ये सबको पता है कि आपके थॉट्स ही आपकी आने वाली रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आपके थॉट्स, उसमें जैसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जैसा इमोशन है, वैसी ही सेम एनर्जी आप अपने आने वाले फ्यूचर के लिए क्रिएट कर रहे हो। तो आप सोचो कि आप अपने लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? सो थर्ड पॉइंट इज सिट विद योर ट्रिगर्स। जैसा कि मैंने पहले भी समझाया कि आप अपने जो भी चीज, जो एक इमोशन सबसे ज्यादा आता है, वो किस पॉइंट पे आता है, कौन सी ऐसी इनसिक्योरिटी उसके साथ आती है, तो क्या वो ट्रिगर्स हैं, उनके साथ बैठो, उनको समझो कि ये चीज कहाँ से आ रही है, उसके बारे में अवेयर हो और अपने आप को समझो। हम बहुत लोगों को समझते हैं, अच्छा ये ऐसा कह रहा है, ये ऐसा है इसलिए हो रहा है ऐसा। तुम खुद को समझो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम क्यों एकदम से फ्रस्ट्रेट या इरिटेट हो जाते हो, तुम क्यों एकदम ही पूरी एनर्जी तुम्हारी बिल्कुल डाउन हो जाती है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो अपने ट्रिगर्स को समझना है। एंड ये तीनों पॉइंट्स जो मैंने बात करी, वहां पे अवेयरनेस जरूरी है, एक्सेप्टेंस जरूरी है, माइंडफुलनेस जरूरी है, खुद को समझना है, मेन पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज जर्नलिंग। जब हमने अपने आप को इतना समझ लिया, जब हम सोच रहे हैं अच्छा ठीक है ये चीज आ रही है, ये क्यों आ रही है, यही वाली बात क्यों मैं बार बार सोचे जा रहा हूं, तब इसको जर्नल में लिखो। जैसा मैंने थॉट जर्नल की बात 18 डेज चैलेंज जो मैंने आप लोगों को दिया उसमें भी करी है, इससे पहले भी कुछ वीडियोस में मैंने बहुत बात करी है थॉट जर्नल की, ठीक है? और यहाँ पे सोचना नहीं है कि मुझे अच्छा लिखना है या बुरा लिखना है, जस्ट जो आ रहा है वो लिखिए और समझिए, आपको समझ आएगा। सपोज मैं आपको कोई चीज कैलकुलेट करने को बोलूं, ठीक है, कोई बहुत बड़े से नंबर्स हो, मैं आपको कैलकुलेट करने को बोलूं, तो आप उसे अपने दिमाग में इतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, राइट? वो आएगा जाएगा। लेकिन जब आप उसे लिखोगे, लिख के आप उसको कर पाओगे, राइट? तो इसी तरह जब आपके थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं तो वो बहुत कुछ बन रहा है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, वो एक एनर्जी यहाँ पे बन रही है और वो कैसी है वो आपको नहीं पता। सो इट्स बेटर कि उसको आप एक, ये एनर्जी है थॉट्स, राइट? सो इट्स बेटर कि आप उसको एक पेपर पे उतार दें, और अगर वो नेगेटिव है तो उसको फाड़ के फेंकें। वो देखिए ना, जब भी मैं उसको जला दें। उस एनर्जी को अपनी लाइफ से बाहर निकालने के लिए आप उसे लिखिए और उसे फाड़िए, फेंकिए, उसको जला दीजिए। दिस इज एनर्जी।
जो आप ही के लिए आगे कुछ क्रिएट करेगी। अगर अच्छा है तो उसको सजा के लिखो। इसीलिए तो हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं ना, इसीलिए तो हम अपनी डिजायर्स लिखते हैं, इसीलिए तो हम अपनी लाइफ स्क्रिप्ट लिखते हैं, जिसकी बात हमने न्यू ईयर पे करी थी। ठीक है, तो जो अच्छा है उसको अच्छे से सजा के लिखो, और जो नहीं है, जो कुछ धमाल तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, जो तुम्हें पता है, सोच लेना, इतना तो पता ही होगा कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, 11 कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है, तो उसको एक पेपर पे उतारो। पेपर भी बेकार सा लेना, पेपर पे उतारो, लिखो। राइटिंग की भी अच्छी करने की कोशिश मत करना, गुस्से में लिखो उसे, उतनी जितनी फ्रस्ट्रेशन है उसके साथ लिखो उसे। ठीक है, और उसको फाड़ के जला के फेंक दो, उस एनर्जी को निकाल दो। समटाइम्स ये मैंने बात पहले भी करी है कि हमारे कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के, जो हमेशा हम जिनके बारे में सोचते रहते हैं। कुछ बहुत नेगेटिव इवेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो आपके साथ हुई हो, आपके घर में हुई हो, आपकी फैमिली में हुई हो, जो हमेशा आपको याद रहती है और आप लोगों को हमेशा बताते हैं। आप वो इसलिए बता रहे हैं कि हाँ यार, मेरी लाइफ का ये इवेंट हुआ था, तब ऐसा हुआ था और मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं बहुत परेशान हो गया था। सामने वाला उस चीज को ठीक नहीं कर सकता, राइट? हाँ, यहाँ हम ये बात नहीं करें कि आप शेयर ही मत करो किसी के साथ, आप हम करते हैं, इसीलिए तो हम साथ हैं ना, इसीलिए तो लोग होते हैं लाइफ में हमारी, राइट? बट कोशिश करो उसे अपने सबकॉन्शियस से निकालने की। जैसी मैंने बात एक पिछली बार आई थिंक लास्ट किन्हीं वीडियोस में करी है कि जो रिलेशनशिप हमारा नहीं अच्छा रहा होता, हम उसमें बहुत टाइम निकालते हैं उस चीज से निकलने में, क्योंकि हम उसी को सोच रहे हैं, तो हम उस दुख में बहुत महीनों और सालों तक रहते हैं। अब जब वही चीज है, आप बार बार उसको सुनाते रहोगे, उसको लोगों को बताते रहोगे, तो आप अपने सबकॉन्शियस में भी उस डेटा को बार बार दे रहे हो और लोगों के लिए भी वैसा कुछ क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि उसके माइंड में भी वो एक सिचुएशन जारी है, राइट? तो इसलिए कोई भी नेगेटिव, कोई बीमारी है, कुछ है, आपको किसी और के बारे में भी पता चल रहा है और आपके दिमाग में घूम रहा है, पेपर पे लिखिए और निकालिए उसे। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी। सो किसी भी तरह की एक्सरसाइज, डांस, योगा, एरोबिक्स, ये सब चीजें, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, कुछ भी, जो भी कुछ आपको पसंद हो, कोई और स्पॉट, ऑलराइट? सो उसको अपनी डे टू डे लाइफ का एक पार्ट बनाओ, चाहे मॉर्निंग में, चाहे नाइट में। जैसे हम मेडिटेशन की भी बात करते हैं, क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करें तो आपके भीतर जो स्टोर्ड इमोशंस हैं आपके प्राणमय कोश में, आपकी इमोशनल बॉडी में, वो भी रिलीज होते हैं। वो भी एक तरह का टॉक्सिन है। जब हम कहते हैं ना कि स्वेटिंग होती है तो टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, क्यों होता है हमारा मूड अच्छा कभी बहुत अच्छी एक्सरसाइज करके या डांस करके? क्यों मूड अच्छा होता है? क्योंकि जो ये एनर्जी है, ये जो इमोशंस हैं, दे आर एनर्जी इन मोशन। ये आपकी बॉडी में स्टोर्ड है कहीं ना कहीं, इसीलिए आपकी बॉडी में इतने सारे पेन्स, और अगर पेन से भी ज्यादा उन इमोशंस पे आपने और ध्यान दिया, उन नेगेटिव इमोशंस पे, वो एक बड़ी और किसी चीज में तब्दील हो जाएंगे, राइट? सो इट्स बेटर, जैसा कि मैंने कहा, जर्नलिंग में उनको निकालिए। जर्नलिंग करना बहुत, थॉट जर्नल लिखना बहुत जरूरी है इसलिए। और दूसरी चीज, अपना फिजिकल एक्टिविटी, ऑलराइट? नेक्स्ट इज क्रिएटिव एक्सप्रेशन। कोई भी काम आपको पसंद हो, लास्ट उसमें हमने बात करी कि डांस भी क्रिएटिविटी में आता है, म्यूजिक, कुछ आपको बजाना पसंद है, आपको गाना पसंद है, आपको लिखना पसंद है। ठीक है, हम कभी कभार लिख के भी अपने भीतर जो है उसको निकालते हैं। आपको ड्राइंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है, आपको कुकिंग पसंद है, बेकिंग पसंद है। सो कुछ भी ऐसा जहां कुछ क्रिएटिव आपका माइंड चल रहा हो, ठीक है, उस चीज में अपने आप को लगाइए। क्यों कर रहे हैं हम ये? क्योंकि जैसे ही हम ऐसे किसी चीज में आ जाते हैं, हम अलाइनमेंट में आते हैं। हमारे जो पांचों शरीर हैं वो एक तरह से अलाइनमेंट में आ रहे हैं उस वक्त। ठीक है, मन से इमोशंस, ठीक है, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारा प्राणमय कोश, ये सब एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं उस वक्त। और जब हम
किसी एक ऐसी टेंशन के बारे में जो कि कहीं और थी या शायद हुई भी नहीं अभी तक, उसके बारे में सोच रहे हैं। हमारी बॉडी यहाँ है, हमारा मन वहाँ है, हमारे इमोशंस पता नहीं कहाँ है। तो आप देखो ये कैसे बिखरे पड़े हो आप। तो अपने आप को एक अलाइनमेंट में लाओ, अपने पांचों शरीरों को एक अलाइनमेंट में लाने के लिए आप किसी तरह की भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन से जुड़े, उसको अपनी डे टू डे लाइफ का या चाहे वीकेंड्स पे उस चीज में जरूर कुछ काम करें ऐसा। नाउ लास्ट पॉइंट इज पेशेंस एंड कंपैशन। सो हीलिंग, जैसे कहते हैं ना, हीलिंग इज अ प्रोसेस एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सो ऐसा नहीं है कि मैं एक हफ्ता अपने ऊपर मैंने ये सब किया कि मैं तो थॉट जर्नल लिख रहा हूं और मुझे ठीक लगने लगा। लगेगा ठीक, पर कब तक? क्योंकि ये इमोशंस तो कितने बचपन से दबे बैठे हैं, और बचपन से क्यों पता नहीं कितनी पास्ट लाइफ के कार्मिक संस्कार लेके आए हुए हो। तो आज जैसे हो, आज जैसा बिहेव कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि ये कौन से जन्म से तुम्हारा ये संस्कार है, या तुम्हारे कौन से वो जो तुम्हारा ट्री है, जो तुम्हारी फैमिली है, जो तुम्हारे एंसेस्टर्स हैं, वहां से आ रही है वो चीज, तुम्हें नहीं पता। सो तुम एक वो बनो जो उस एंसेस्ट्रल हीलिंग में हेल्प करो, है ना। बट क्योंकि ये चीज पता नहीं कितने जन्मों से चलती आ रही है, तो ये एक हफ्ते में ठीक नहीं होने वाली है अच्छे से। हाँ, एक बार आपको वो करने में, अगर आप आज ही अभी एक पेपर उठाओ और जिस चीज के भी बारे में सोच रहे हो उसको लिखना शुरू कर दो, सारी टेंशन उस पेपर पे उतार दो विद इमोशन में कह रहे हो, उसके बाद तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा सब कुछ अभी आज ही निकल गया है ना। सो तो इसलिए ये प्रोसेस है। इस चीज में अपने को, एक तो अपने साथ थोड़े से वो हो जाना, अपने आप को ज्यादा वो नहीं करना है कि अरे यार तुम तो एक हफ्ते से कर रहे थे, कुछ नहीं हो, अब क्यों। नहीं, अपने आप को तुम्हें सबसे पहले सपोर्ट करना है कि मुझे ये चीज करनी है, तो मैं अपने आप को अगले 6 महीने दूंगी, अगले 6 महीने में अपने आप को दूंगा कि मुझे अपना ये हीलिंग का जो प्रोसेस है ये पूरा करना है। अब इसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं खुद से इन चीज़ों पे काम कर सकता हूँ, मैं किसी कोच, किसी थेरेपिस्ट के साथ जुड़ के इन चीज़ों पे काम कर सकता हूँ, मैं किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के कुछ मेडिटेशन सीख सकता हूँ। जो भी जिस भी तरह से आप करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। आप जिसके साथ रेजोनेट होते हो, जिस इंसान की बातें आपको समझ आती हैं, जिनसे लगता है कि हाँ ये मुझे हेल्प कर पाएंगे या कर पाएंगी, ठीक है, आप उनसे जुड़िए, ठीक है। एंड इट्स ओके, क्योंकि मैंने देखा है मेरे पास जो भी लोग आते हैं, अपने जो भी उनके कुछ इश्यूज हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग की हम बहुत बात करते हैं यहाँ पे, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग की बात करते हैं। तो जो लोग भी मेरे पास आते हैं, उनका सबसे ज्यादा यही होता है कि वो अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रहे हैं, है ना। क्योंकि कभी कभार हमें लगता है कि हमारे आसपास लोग तो हमें समझेंगे ही नहीं, और ऐसा होता भी है। तो हमें कोई ऐसा, इसीलिए तो कोचेस, इसीलिए तो थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इसीलिए तो है ना। तो अगर आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं भीतर परेशान हैं और आप खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, उस प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे, तो ज़रूर किसी से बात करिए। मेरी भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑलराइट, ज़रूर बात करिए। और जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई, सबसे पहले तो खुद से बात करो, सबसे पहले खुद को समझो, सबसे पहले खुद के साथ थोड़ा सा कंपैशनेट हो जाओ, पेशेंट हो जाओ। अपने आप को ज़्यादा मत झोंक देना कि अरे तुम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, अपनी जॉब में, अपनी रिलेशनशिप्स में, या अपनी हेल्थ पे। आप जैसे भी हो, सबसे पहले अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेंस। सबसे पहले हमने यहाँ बात करी थी एक्सेप्टेंस की, कि हाँ ये चीज मेरे साथ हो रही है, और साथ ही साथ मैं जैसा भी हूं मैं अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करता हूं, कोई करे ना करे। मैं खुद को, मैं जैसा भी हूं, मैं जैसी भी हूं, मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूं। मैं अपने आप को अनकंडीशनल लव करती हूं, और अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो मैं अपने आप को हर तरह से माफ करती हूँ या करता हूँ। ऑलराइट, ये 3 चीजें, ये 3 मंत्रास अपने लिए रोज अपने आप को, अपने मन को, अपनी आत्मा को बोलो। आपको इससे भी बहुत
हेल्प मिलने वाली है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।